हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने एक छोटी चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है आपकी जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वह अब सब इंस्पेक्टर है या फिर आरओ है, लोअर पीसीएस है या फिर पीसीएस है। इन चीज़ों पर हम लोग कैसे करके तैयारी करें। देखो, मेन उद्देश्य आप लोगों का है कि कैसे करके आपको कोई भी यहाँ पर जो आपकी जॉब है उसको हम कैसे अचीव करें। इन सब पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। आगे कैसे करके मतलब जो आप लोगों की स्ट्रेटजी होगी उसको हम कैसे करेंगे, इन सब पर एक एक करके हम लोग आज चर्चा कर रहे होंगे। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर डिसअपॉइंट भी होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, पेपर बिल्कुल थोड़ा सा उलट पुलट आ गया, जिसके कारण से आप लोग यहाँ पर अपना अपना बेस्ट नहीं दे पाए। और हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों के यहाँ पर कुछ नंबर कम भी रहे हों। उन्होंने लगभग बहुत टाइम पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो वो डिसअपॉइंट होना यहाँ पर स्वाभाविक बात है। तो आप लोगों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि देखो, बहुत लंबे समय बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको ये बताएंगे कि कैसे करके आप लोग आगे परीक्षा है उसको आप लोगों को कैसे हैंडल करना है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, देखो, बहुत सारे विद्यार्थी ये होंगे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम प्राइवेट की तरफ चले जाएँ। ऐसा मैंने भी सोचा था। जब मेरा वन दरोगा का पेपर ख़राब हो गया था तो मैंने ये सोचा था कि मैं बिल्कुल अपना इस पूरी पढ़ाई को छोड़ के आगे मैं प्राइवेट जो मैंने अपना कोर्स किया है उससे रिलेटेड कुछ जॉब लेकर मैं बेंगलोर या कहीं भी जाके जॉब करूं। बट आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आप लोग अगर किसी चीज़ को 5 साल से अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ है। देखो, हार मान लेना यहाँ पर कोई छोटी या बड़ी बात नहीं कहूँगा। देखो, पॉइंट ये है कि आप यदि हारते रहेंगे तो इससे आप लोग अंदर से, मुझे पता है थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगता है, ये बोलना आसान होता है कि आगे पढ़ाई करो, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ 1 साल और दो। क्योंकि देखो, अभी मैं मानकर चल रहा हूँ लगभग 6 या 7 और यहाँ पर पेपर आने वाले हैं। यदि आप लोगों ने तैयारी अपनी लगभग बहुत अच्छे से की है तो ये मानकर चले आपका 100% इस बार ज़रूर हो जाएगा। पर तैयारी को करना कैसे है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, यदि आप लोगों के वीडियो में 55 से ऊपर मार्क्स हैं, देखो कट ऑफ तो मैं 99% ये बोल सकता हूँ कि 65 से ज़्यादा ही जाएगी। हो सकता है 68 भी चले जाए। ये मैं जनरल की कट ऑफ बता रहा हूँ। हो सकता है यदि आप लोग 5-5 नंबर नीचे कर सकते हैं और जितने भी आरक्षण रहित जितने विद्यार्थी हैं या फिर आरक्षण से जो विद्यार्थी हैं, ये मानकर चलें अगर मैं कहूँ ओबीसी है, एससी एसटी है, उनकी यहाँ पर हो सकता है किसी की 58 भी रहे, हो सकता है 62 भी रहे, परंतु मैं ये मानकर चलता हूँ कि 58 से नीचे किसी की नहीं रहेगी, चाहे वो आरक्षण वाला हो। जनरल की यहाँ मानकर चलें 65-68 के बीच में रह सकती है। ये यहाँ पर हम लोग, देखो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जिनके भी विद्यार्थियों के 58 या 55 के नंबर हैं, तो ये कोई, देखो, आप लोगों का पेपर वहाँ पर गलत हो सकता है, इस कारण से कुछ प्रॉब्लम हुई हो, तो आप लोगों को ऐसा नहीं है कि तैयारी छोड़ देनी चाहिए। अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू आगे रखें। बहुत जल्दी आप लोगों को हो सकता है इस मंथ के आखिरी दिनों में आपको एसआई की नोटिफिकेशन या फिर आरओ का नोटिफिकेशन आपको 15 अगस्त से पहले ज़रूर देखने को मिलेगा। परीक्षाएं आपकी इस साल या फिर जनवरी तक ज़रूर करा दी जाएंगी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट क्या है, इन 6 महीनों को आपको कैसे यूटिलाइज करना है ये सब आप पर निर्भर करता है। देखो, यदि आप लोगों ने यहाँ से भी कंटिन्यू करके चलेंगे तो आपको बूस्टअप ही होगा। यदि मैं कहूँ आप लोगों को इस टाइम बिल्कुल सब कुछ रटा हुआ है, सारी चीज़ें याद की हुई हैं। पॉइंट ये है कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें नहीं कर पाए, वीडियो का पेपर पूरा ढंग से दोबारा देखें। देखो, पेपर में नहीं हुआ है वो अलग चीज़ है, क्वेश्चन क्या आपसे नहीं हुए उन चीज़ों को आपको अच्छे से करके जाना है। पटवारी का पेपर पकड़ें, खनिज सहायक का पेपर पकड़ें, वीडियो का पेपर पकड़ें, उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए हैं उनकी तरफ आपको ज़्यादा फोकस करना है। ऐसे ही करके आपको निकलेगा। बस मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग एसआई के लिए, देखो, पैटर्न बदलेगा, ये मैं 99% श्योर हूँ। पैटर्न जरूर बदलेगा। हो सकता है 300 मार्क्स का हो, लोक सेवा आयोग करा रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पर वो कुछ फेरबदल करके 150 मार्क्स का हो जाए, जिसमें 50 मार्क्स की मैथ और रीजनिंग आ जाए। परंतु ऐसा होगा नहीं, 300 मार्क्स का ही हो सकता है। उसमें मैथ और रीजनिंग बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, क्योंकि 75 की रीजनिंग और मैथ आती है। 150 मार्क्स यानी 50% आप लोगों का इससे ही कवर हो जाता है। 100 मार्क्स की हिंदी आती है और 50 मार्क्स की यहाँ पर मात्र जीके आएगी। इसलिए आपको अभी से ही तैयारी करनी है, अरिहंत की बुक लेकर आनी है। दूसरा,
अगर आप बात करते हैं राकेश यादव सर की, तो राकेश यादव सर की एक बुक होती है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 9300 क्वेश्चंस हैं उसमें, उनको पूरा अच्छे से करना होगा। उसके बाद आप लोगों का ये मानकर चलें 50 जो 75 मार्क्स का मैथ का क्वेश्चन है उसमें आराम से 55 से 50 आराम से खींचे जा सकते हैं। जो विद्यार्थी बिल्कुल नहीं जानते, जिनको आता है वो आराम से 65 और 70 के बीच में खींच सकते हैं। देखो पॉइंट क्या है, मैं ये पक्का बोल रहा हूँ, पिछली बार 218, 217, यहाँ पर 222 तक कट ऑफ जो गई थी, इसका रीज़न इतना था कि बच्चों ने हिंदी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था 2016 के उसमें। तो ये मानकर चलें इस बार 240 तक रह सकती है 300 में कट ऑफ। तो आप लोगों को कैसे करना है, पूरे ढंग से करना है। 75 में से यदि आप लोग यहाँ पर 60 नंबर मैथ में ले आते हैं या उससे आगे भी ले आते हैं, तो आपको बस इतना ही करना है। तो मैं पहले बोलूँगा तैयारी अच्छे से करें। यदि आप हमारे द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, वहाँ हम बिल्कुल फ्री में पीडीएफ बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे। पहले मैं आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम करवाऊंगा। देखो मैं पूरा बता देना चाहता हूँ, नंबर सिस्टम होता है, परसेंटेज होता है, सिंप्लीफिकेशन होते हैं। यदि मैं आपसे बात करता हूँ जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वह है आपके साधारण ब्याज, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाता है, जिसको चक्रवर्ती ब्याज कहते हैं। यदि मैं बात करता हूँ उससे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे रेशियो एंड प्रोपोगेशंस है। इन चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं, पिछली बार जाकर देख सकते हैं, यहाँ से प्रश्न बने थे। हम बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से, यदि मैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो एक दिन पूरा उसको समझाऊंगा थ्योरी वाइज। उसके बाद आप लोग क्या करना है, मैं आपको न्यूमेरिकल्स दूंगा, आप लोग अपने आप करेंगे। 50 न्यूमेरिकल हर क्वेश्चन से होंगे, लगभग 14 से 20 टॉपिक हैं, उन टॉपिक को कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम 20 प्रश्न को पूरा करवाऊंगा और 50 प्रश्न होमवर्क के लिए दूंगा। वो प्रश्न जो आपको नहीं आते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उसमें से जाके आप लोग कर सकते हैं। देखो मेरी भी तैयारी है, मैं भी खुद की तैयारी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं। यहाँ पर कोई टीचर की तरह मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहली बात आपको ये सुनना है। कोई यहाँ पर बड़ा छोटा नहीं है। आपको अगर मुझसे पढ़ना है तो आपका स्वागत है, नहीं पढ़ना है आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़ें। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। मैथ इसमें बहुत बड़ा रोल निभाएगी, मैथ ज़रूर कर लें। हम लोग बहुत जल्दी यहाँ पर क्लास लेकर आने वाले हैं, ये मानकर चलें। आप लोगों को नोटिफिकेशन ये वीक में या फिर हो सकता है अगले वीक में, या हो सकता है अगस्त 15 से पहले आपके सामने आर का या फिर एसआई का एक नोटिफिकेशन देखने को जरूर मिलने वाला है। तो ये मानकर चलें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लास्ट समय है, कुछ कर दिखाने का। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके पड़ोसी वाले या आपके रिश्तेदार या फिर आपके अपने ही आपसे बोल रहे हो आपसे कुछ नहीं हो सकता। ये समय है प्रूफ करने का, प्रूफ करके दिखाइए। देखो पॉइंट ये है, जो सारी चीज़ें आपके साथ घट रही हैं वो मेरे साथ भी घट रही हैं। स्टूडेंट मैं भी हूँ, आप भी हैं, तो सिंपल सी बात है, साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। कोई यहाँ पर किसी से बड़ा नहीं है। जिसका पेपर निकलेगा उससे मैं पहले ही कहूँगा वो ज़्यादा तैयारी कर चुका होगा। पॉइंट ये है इसमें जीके कम आ रही है, इसलिए आप लोग उन लोगों को बीट कर सकते हैं अपना रीजनिंग के थ्रू, अपने मैथ के थ्रू। और हिंदी में देखो आपको 100 में से लगभग 85 प्लस मार्क्स तो लाने ही हैं, तभी आप लोगों को आगे यहाँ पर बहुत अच्छे नंबर देखने को मिल सकते हैं। 300 मार्क्स का है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आराम से इसकी 240 या 230 कट ऑफ रह सकती है यदि 300 मार्क्स का होगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, सबको जॉब की ज़रूरत है इस टाइम। 2016 का टाइम नहीं है, 2018 का टाइम नहीं है, कट ऑफ बढ़ के ही आएगी। बहुत सारों के मैंने वीडियो देखे जिन्होंने कहा कि वीडियो के पेपर में 60 से नीचे कट ऑफ जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ जनरल की कट ऑफ कभी 60 से नीचे नहीं रहेगी, 65 से 68 हो सकता है, 70 भी जा सकती है, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। मेरे साथ ये देहरादून में बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, लिंक में जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझसे बोला है कि उनके, मैं पहली बोल रहा हूँ, 65 से सबके ऊपर हैं जिनसे मेरी बात हुई है। तो ये मानकर चलें इसकी 65 से ऊपर कट ऑफ रहेगी। 100 बच्चे तो यार देखो यहाँ पर होंगे ही, नॉर्मल सी बात है, जो आपके 70 से ऊपर ला रहे हैं। 200-400 बच्चे ऐसे होंगे जो आपके यहाँ पर 68 से ऊपर ला रहे हैं। जो 65 से ऊपर ला रहे हैं लगभग 1000 बच्चे जरूर देखने को मिलेंगे। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, देखो हम सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाएंगे, मैं पूरा अच्छे से वादा करता हूँ। बशर्ते बस आपको इतना करना है, जो जो चीज़ें मैं आपको करवाऊँ, मैथ की मैं आपको गारंटी देता हूँ, जितने मेरे नंबर आएंगे उतने ही आपके नंबर आएंगे, ये मेरा वादा है। आपको बस इतना करना है, जो जो चीज़ें आपको अच्छे से करनी है उसको पहले बिल्कुल राइट डाउन करवाऊँगा मैं एक दिन, और उसके बाद हो सकता है या तो ब्लैक बोर्ड में करवाऊँगा या फिर सामने ही आपको यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अपना फेस दिखाएंगे और उससे बिल्कुल समझा रहे होंगे। जो जो चीज़ें आपको पूछनी है आप मुझसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। आर ओ की बात मैं इतना कहना चाहता हूँ, देखो लोक सेवा आयोग का सबसे प्यारी चीज़ है वो उत्तराखंड को नहीं रखता है,
वो रखता है इंडियन ज्योग्राफी में। क्वेश्चंस उसके कैसे आते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पिछली बार का प्रश्न पत्र है उसमें ये था कि कौन सी रेखा जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है वर्ल्ड रेशियो में। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी ऐसी है जो भारत में काटती है। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी है जो भूमध्य रेखा को काटती। ऐसे प्रश्न आते हैं। कौन सा, अगर मैं कहूँ आपसे कि कौन सी ऊंची चोटी है जो आपके क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका में है, या फिर आपके नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से करनी है। पूरा ग्राफ है, इस ग्राफ के थ्रू आपको अच्छे से समझाया जाएगा। यदि आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप हमारे साथ जुड़ें। देखो मैं किसी से अब ये नहीं बोलूँगा लाइक करें या हमारे इसमें कमेंट करें, पसंद आता है तो हमारे जोसेफ क्लासेस से जुड़ें। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।